हे गाइस, वेलकम टू यहां मिलेंगी आपको अमेजिंग स्टोरीज और इंटरेस्टिंग कंटेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। साल था 1009वां। भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था ऋतुन। ऋतुन से 10 साल पहले भारत के नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की धूप ढूंढ के बीच से निकलती थी और मंदिर की घंटी हवा में गुनगुनाती थी। उसी गांव में पैदा हुआ एक बालक अनंत गुरुकुल में हमेशा सबसे आगे, सबसे तेज और सबसे समझदार। लेकिन उस गुरुकुल के गुरुजी वो कोई आम गुरु नहीं थे। उनका नाम था गुरु बिस्वजीत। और गुरु बिस्वजीत भी कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो थे महर्षि सुश्रुता के शिष्य। हाँ, वही महर्षि सुश्रुता। प्राचीन भारत के युग में जब तलवारों से राज्य जीते जाते थे, एक ऐसा योगी था जिसने जीवन जीतना सिखाया, महर्षि सुश्रुता। गुरु बिस्वजीत ने उनके चारणों में विद्या सीखी थी, चिरफदर्ण, जीवन पुनर्जन्म और मनुष्य के शरीर का रहस्य। अब वही ज्ञान वो अनंत को देने वाले थे, क्योंकि किस्मत लिख चुकी थी। अनंत बनेगा उन सब राज का उत्तराधिकारी जो कभी सुश्रुता ने दुनिया से छुपा दिए थे गुरुकुल के शांत वातावरण में। एक रात चंदनी के नीचा गुरु बिस्वजीत ने अनंत को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक गहराई, एक भविष्य की झलक। गुरु ने कहा, अनंत, अब समय आ गया है तुझे उस ग्रंथ से मिलवाने का जो मेरे गुरुदेव महर्षि सुश्रुता ने स्वयं लिखा था। धीरे धीरे उन्होंने एक पुरानी तंबा के पेटी खोली। उसके अंदर रखा था एक पुरातन पुस्तक जिस पर लिखा था जीवन तंत्र, विज्ञान और जीवाणु का रहस्य। अनंत ने डर से पूछा, गुरुजी, ये किस विद्या का ग्रंथ है? गुरु बिस्वजीत मुस्कुराए, बेटा, ये माइक्रोबायोलॉजी का पहला बीज है। जब दुनिया जीवाणु शब्द भी नहीं जानती थी, तब महर्षि सुश्रुता ने बता दिया था कि जीवन के अंदर भी जीवन होता है। यही विद्या शरीर को समझने, रोग को पहचानने और जीवन को दोबारा रचने की कुंजी है। उस रात से अनंत की शिक्षा एक नई दिशा में बदल गई। उसने माइक्रोस्कोप नहीं, मन का दृष्टिकोण सीखा, जिससे वो देख सकता था जो आंखों से ना दिखे। और कहानी यहीं से शुरू होती है, माइक्रोबायोलॉजी के पहले शिष्य अनंत की। दिन बीतते गए और अनंत अब बालक से युवक बन चुका था। गुरु बिस्वजीत के साथ उसने जीवन तंत्र ग्रंथ का हर रहस्य समझा, हर जीवाणु, हर प्राणी और हर शरीर के अंदर छुपी शक्तियों को पहचाना। लेकिन अनंत का मन अब और आगे बढ़ना चाहता था। उसने कहा, गुरुजी, अगर जीवाणु से रोग मिटा सकते हैं तो क्या इनमें अमरता का रहस्य भी छुपा है? गुरु बिस्वजीत चुप रहे, सिर्फ इतना बोले, जो जीवन से खेलता है उसे समय भी परख कर देखता है। पर अनंत रुकने वाला नहीं था। एक रात गुरुकुल के शांत वातावरण में उसने अपने ऊपर ही एक जीवाणु प्रयोग किया। एक ऐसा प्रयोग जिसमें उसने जीवन पुनर्जन्म का सूत्र जोड़ा था। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगा। सांस रुक गई, पर दिल की एक कोमल धड़कन अब भी चल रही थी। उसके शरीर के चारों तरफ एक प्रकाश का चक्र बन गया और गुरु बिस्वजीत की आंखों के सामने अनंत अमृत निद्रा में चला गया। गुरु बिस्वजीत ने आंसुओं के साथ कहा, यह सोया नहीं है, यह समय के पार गया है। गुरु बिस्वजीत समझ गए, यह मौत नहीं, यह अमृत निद्रा है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, इस शरीर को कोई जलाए नहीं, कोई दफनाए नहीं, यह सोया है और जब समय आएगा यह खुद जागेगा। रात के अंधेरों में गुरु बिस्वजीत ने अनंत के शरीर को एक दिव्य कवच से ढक दिया, जिसमें उसके शरीर का हर अंश सुरक्षित रहे।
फिर अपने 2 विश्वसनीय शिष्यों के साथ वो निकल पड़े हिमालय के गहरे पहाड़ों की तरफ। तूफान, बर्फ और आंधी के बीच उन्होंने एक प्राचीन गुफा ढूंढी जहां हवा भी पवित्र लगती थी। वहीं उन्होंने अनंत के शरीर को अमृत स्तंभ पर सुला दिया। गुरु बिस्वजीत ने आखिरी मंत्र बोला, हे महाशक्ति, इसे तब तक सुलाए रखना जब तक मानव फिर से जीवन का रहस्य भूल न जाए। फिर उन्होंने गुफा का द्वार शिलापत्थर से बंद कर दिया और लिख दिया, यहां सो रहा है अनंत, जीवन का रक्षक। गुरु बिस्वजीत ने जब अनंत को हिमालय की गुफा में सुला दिया और शिलापत्थर से द्वार बंद कर दिया, तब उन्होंने आखिरी बार उस गुफा की तरफ देखा। आंखों में आंसू पर दिल में गर्व था। तू सो जा अनंत, समय तुझे जगाएगा, कहकर गुरु बिस्वजीत बर्फीली आंधी में अंतर्धान हो गए। सालों से गुफा चुप थी, बर्फ गिरती रही, हवाएं गूंजती रही और समय का पहरा बदलता रहा। लेकिन कई शताब्दियां बीत गई और हिमालय के नीचे धरती हिलने लगी। एक दिन एक महाभूकंप आया, इतना जबरदस्त कि पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया। उस झटके से वो गुफा का शिलापत्थर धीरे धीरे दारक गया और एक प्रकाश की किरण उस अंदर सोए हुए शरीर पर पड़ी। बर्फ पिघलने लगी, हवा गर्म होने लगी और गुफा के अंदर से एक कोमल सा प्रकाश बाहर निकलने लगा। लोग कहते हैं उस दिन आसमान थोड़ा सा सोना जैसा चमकने लगा था। कोई नहीं जानता था, पर वो दरवाजा तोड़ने वाला न मानव था न देवता, वो था समय खुद। क्योंकि वक्त ने फैसला कर लिया था, अनंत को जगना ही होगा। हिमालय के दिल में जहां 1000 सालों तक बर्फ ने राज किया था, अब वहां कुछ अलग होने लगा था। 2019 एक ग्रुप ऑफ इंडियन रिसर्च साइंटिस्ट्स हिमालय के नीचे एक पुरानी गुफा का सर्वे कर रहे थे। मशीन्स बीप्स कर रही थी, स्कैनर्स कुछ अजीब एनर्जी डिटेक्ट कर रहे थे। सर, यहां टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहां से कांस्टेंट बायोहीट सिग्नल आ रहा है, एक साइंटिस्ट चीखा। वो सब लोग गुफा के अंदर गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा बर्फ के बीच एक ह्यूमन बॉडी जैसे सो रहा हो, लेकिन जिंदा हो। उन्होंने बर्फ हटाई और एक मेटल टैबलेट मिली जिसमें लिखा था, यहां सो रहा है अनंत, जीवन का रक्षक। सब लोग हैरान, क्या ये कोई प्राचीन योगी था या कोई लॉस्ट एक्सपेरिमेंट? पर जैसे ही उन्होंने बॉडी के पास इक्विपमेंट लगाया, एक शॉकवेव पूरी गुफा में गूंजा। सेंसर्स ब्लिंक करने लगे और हार्ट रेट मॉनिटर ने पहली बीप दी। बीप बीप। साइंटिस्ट पीछे हट गए और उस शरीर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। एक रोशनी निकली, जैसे सूरज अंधेरों में फिर से उतरा हो। उसने आंख खोलकर बस इतना कहा, मैं अनंत हूं। रूम में सन्नता छा गया। साइंटिस्ट्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने 1000 साल पुराना मानव खड़ा है या कोई जीवन के रहस्य का जीवित प्रमाण। और बस वही से शुरू होती है एक नई दास्तान। 24th सेंचुरी। दुनिया बदल चुकी थी। सिटीज हवा में तैर रही थी, मशीन्स इंसान से तेज सोचती थी, पर इंसान अपनी आत्मा का रहस्य भूल चुका था। 1000 साल की नींद से जागकर अनंत अब एक हाईटेक रिसर्च लैब में काम करता था। 1 साल बीत गया। उसने अपने प्राचीन माइक्रोबायोलॉजी और जीवन तंत्र के ज्ञान को मॉडर्न डीएनए और एआई के साथ जोड़ दिया। लैब के साइंटिस्ट्स कहते थे, वो आदमी नहीं, एक जीवित मिरेकल है। पर अनंत के दिल में अब भी एक सवाल था, क्या साइंस के पारे भी कोई सत्य है? एक शाम जब अनंत लैब के टेरेस पर खड़ा था, हवाओं में एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसने देखा, एक लड़का उसके सामने खड़ा था, आंखों में गहराई, हाथ में एक पुरानी किताब। अनंत ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का मुस्कुराया, बोला, मैं उस विद्या का छतरा हूं जिसे लोग एल्केमी कहते हैं। उसने अपनी किताब खोली और उसके पेज से एक ब्लू फ्लेम हवा में उठ गई। अनंत हैरान था, ये तो जीवाणु ऊर्जा जैसे चल रही है, लेकिन इसमें साइंस नहीं, मंत्र छुपा है।
लड़का बोला, गुरु विश्वजीत ने तुझे जीवन का रहस्य दिया, पर मुझे उसका दूसरा हिस्सा मिला है। अनंत एक कदम आगे बढ़ा। दूसरा हिस्सा? तुम किसके शिष्य हो? लड़का धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। मैं भी उसी परंपरा का वंशज हूं। हवा तेज चलने लगती है। लड़का कहीं गायब हो जाता है और उसके गिरता हुआ पेज पर लिखा होता है, रितुन। अनंत का चेहरा सूख गया। रितुन? ये नाम तो मैंने सिर्फ पुराने ग्रंथों में सुना था। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आ रही है तो पार्ट 2 के लिए लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जय हिंद।